चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 शायद बन गया होगा सब क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। बोलता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है ना। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है ना। अब देखिए समदूरस्थ हम मान लेते हैं एक्स अक्ष बोलता है तो क्या होगा, x, 0 हो जाएगा। बोलता है ना एक्स अक्ष पर तो x, 0 हो जाएगा। समदूरस्थ बोलता है तो इसको मान लिया P, इसको मान लेते हैं क्या, Q, बिंदु वो मान लिया। बोलता है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, और इसको सॉल्व कर दो। तो बोलो समदूरस्थ का मतलब ए भी दूरी जो होगा से और ए भी दूरी होगा से दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा बताओ एक अक्ष पर y का नियामक क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर क्या होता है, x का 0 होता है ना। तो बोलता है एक अक्ष पर बोलता है तो इसका मतलब x रहने दो, y को क्या कर दो, 0 कर दो। तो निकालो PO, समदूरस्थ का मतलब PO बराबर क्या होगा, OQ होगा। PO का डिस्टेंस निकालो, तो PO का डिस्टेंस क्या होगा, √अंडर इसका बिंदु 2-5, यहाँ पे क्या -2 कमा, यही ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर दो, कहानी खत्म, बराबर कर दो, क्योंकि बराबर है। तो x -2 क्या करोगे यहाँ पे, x -2 के होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 0-5, 0 माइनस 5 के क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, बराबर √अंडर OQ। तो बता दो यहाँ पे क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस क्या होगा 0 - 9 का होल स्क्वायर, x -2 के क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 0 + 5 के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, √अंडर x + 2 के होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 81। अब देखो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x -2 के होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 के होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 81। क्लियर। आगे देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर, अब प्लस 25, 4 29 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 25, दिस इक्वल टू कितना होगा, x + 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b बराबर कितना होगा, प्लस 81। अब लो इसे ही तो खत्म हो रहा है, -4x प्लस 4x इधर, तो इधर ले आओ तो क्या होगा, -4x अब 25, 4 29, इधर से घटा दो -81, दिस इक्वल टू क्या होगा 0, नहीं 81 अक्षर कितना हो जाएगा, एक लाइन और छोड़ दो, 81 4 85, ये सब अपना करते रहना। माइनस कितना होगा 8x अब प्लस 29 अब माइनस कितना होगा 85, दिस इक्वल टू 0 होगा ना। 25 4 29 हो गया, दिस इंप्लाइज माइनस का 8x, बताओ कितना होगा, यहाँ घटाओ उठाओगे तो घटाओ, 15 में से 9 गया 6, एक कितना हो गया 7 में से 2 गया 5, दिस इक्वल टू 0। 8x बराबर क्या होगा, प्लस का 56x, x बराबर क्या होगा, प्लस का 56 बटा का 8 सत्ते 56, x बराबर क्या होगा -7। खत्म। क्लियर। बताओ तो x, 0, x का वैल्यू कितना निकला 7, माइनस का 7, 0, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख लो, समझ में आया, छापो। देख रहे निकल, देखो वैसे नहीं बनेगा, तो बना रही थी, देखो यहाँ पर, हाँ पीछे उतारी है ना, और ठीक है वैसे बन जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो यहाँ पे गौर से, क्या नंबर है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है ना। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 और q 10y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक। तो लो
कितना कितना है बोलो, 10 कमा वाई। यहाँ पे कितना है 2 कमा माइनस 3 है ना। बीच की दूरी कितना है 10। अरे ढलेल साहब, क्या दोनों के बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला ना बताए हुए हैं? जैसे पीछे बना रहा हो इसी बनेगा ना। बताओ पी क्यू बराबर क्या होगा यहाँ से, बताओ तो। रूट अंडर x2 माइनस s1 के होल स्क्वायर प्लस अब क्या है छोड़ दे हम, यही ना है। तो देखो रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना है प्लस -3 है ना। अब जरा ध्यान देना, अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट जो है खत्म हो जाएगा ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 में से 10 गया -8 के स्क्वायर प्लस -3 ये ना होगा। ये रूट खत्म हुआ, पता चला कैसे खत्म हुआ? पहले रूट खत्म हुआ से पता चला कैसे खत्म हुआ। यहाँ पे स्क्वायर किए तो इधर खत्म हो जाएगा। चूंकि देखो, और मान लिया कि रूट अंडर ए है ना, इसको स्क्वायर करते तो बराबर ये होता है। कैसे? इसके अंदर ना 2 होता है, तो ए के पावर 1/2 और पावर 2 बराबर ए। अब देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ए बराबर ए आ गया। तो यहाँ देखो 100 बराबर क्या 8 64। अब -3 और माइनस वाई है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा तुम लोगों का ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें से -1 को माइनस कॉमन छाटोगे तो क्या बचेगा 3 + y बचेगा, होल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर घटा दो 100 माइनस 64 बराबर ये माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। घटाओ कितना आएगा यहाँ पे 36। ये बोला माइनस के स्क्वायर कितना होता है -1 के स्क्वायर प्लस, तो प्लस हो गया। अब तोड़ो ए स्क्वायर आप +2 गुने ए गुने बी या प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहां से करोगे तो क्या होगा आंसर y स्क्वायर आप +3 गुना 6y आप +9 बराबर 36। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर आप +6y आप +9 माइनस का 36 दिस इक्वल टू कितना होगा 0। 36 में से 9 गया कितना आएगा 25 आएगा नहीं, -27 दिस इक्वल टू 0 होगा ना। अब यहां से सोल्यूशन करो, करने आता है सोल्यूशन। 27 से क्या होगा 3 नमा हो जाएगा, 3 3 9 में से 3 गया 6। कॉमन क्या छटोगे यहां से, क्या छटाएगा कौन बोलो, y छटाएगा तो y + 9 दिस इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज तो y बराबर क्या होगा माइनस का 9 y बराबर हो गया। तो क्या आंसर आया से बताओ, y का मान ज्ञात करने के लिए बोला, तो y का मान कितना आया -9 y बराबर है 3 3 -9 आंसर आएगा। ठीक है, छपैया कीजिए। यदि 0,1 बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब कि 5 - 3 और 6 से समदूरस्थ है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। दूरिया
क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? क्यू आर और पी आर भी क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे बता रहा ना वैसे पूरा पढ़ जाओ, और जैसे कह रहा वैसे लिख जाओ, अपने यहाँ बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बनाना पड़ेगा। यदि 0,1 बिंदु, देखो क्या बोलता है, क्यू 0,1 बिंदु P और इतना से समदूरस्थ है, मतलब कि यह जो है ना इतना और इतना से समदूरस्थ है। कितना? P -3 और 6 से क्या है? समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? x का। तो समदूरस्थ का मतलब समझती हो? समान दूरी पर। क्या दूरी पर? ये कहा खींच दियो, हट है, मतलब हाई वाला बिंदु जो है ना हाई से और हाई से समदूरस्थ बराबर है। मतलब ई जितना है ना उतना ही क्या है? ये है ना। तो बोलता है क्या है? क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए। क्यू आर कौन है? क्यू आर और पी आर। अच्छा, ये भी ज्ञात करने के लिए बोलता है। क्यू आर और पी आर भी बोलता है ज्ञात करने के लिए, हम बाद में काट दिए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए क्यू आर पी आर निकालने से पहले तो हमारा एक्स निकालना पड़ेगा ना, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा एक्स से बता दो। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो ई वाला समदूरस्थ है ना। दिया हुआ है क्या? पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है बताओ? पी क्यू बराबर ओ आर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूरी फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है पी क्यू का? बोलो पी क्यू। पी डायरेक्ट बना दो, पी क्यू 5 - 0 कितना होगा? बड़ा लिखना है ना, रूट अंडर 5 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना होगा? -3 और -1 का होल स्क्वायर, -3 बराबर खत्म। x - 0 का होल स्क्वायर, ये क्या लिखे हैं हम? 6 -1 का होल स्क्वायर। अभी बात तो लोग नहीं कर सकता था क्या? बताओ क्या होगा? यहाँ से रूट अंडर, रूट काट दो, रूट हटाओ, खत्म खत्म। ये काला खत्म हो रहा है, पता चल रहा है? चल रहा है ना पता? इधर भी रूट इधर भी रूट, खत्म। ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, आई प्लस क्या होगा? -3 -1 -4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। इधर कितना हो जाएगा? x के स्क्वायर अब प्लस 6 में से गया 5 के स्क्वायर कितना? 25। अबे ना ठीक है, 16 25 कितना होगा? 6 5 11 41 बराबर एक्स स्क्वायर होगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 41। तो एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर, हाँ अच्छा, अब प्लस कितना होगा? 25। जिससे ऐसा नहीं कभी गलती करना कि 25 से ही 25 खत्म, ऐसा नहीं करना गलती। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? 41 - 25 दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर 41 में से 25 गया, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया नहीं, 3 में से 2 गया 1। एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 16। बताओ 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो प्लस माइनस कितना होगा? एगो एक्स बराबर कितना आया? 4 आएगा, एक्स बराबर माइनस यही ना आया। लेकिन मेरे को क्या बोलता है पता है? पी आर निकालने के लिए क्यू आर पी आर। तो क्यू आर कितना है? ये है क्यू आर। तो क्यू आर तो ऐसे निकल जाएगा ना, निकाल दो। क्या होगा क्यू आर? यहाँ पे क्या रख दोगे बताओ एक बार? क्या रखो? 4 कितना? 4 6 रखो, निकालो क्यू आर निकालो 4 6 पर। तो 4 6 तो 4 - 0 कितना होगा?
रूट अंडर 4 माइनस 0 के होल स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस 1 के होल स्क्वायर हो गया, हो ना गया। तो क्यू आर बराबर क्या होगा यहाँ पे बताओ, 16 प्लस बराबर कितना होगा, रूट अंडर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे हम -4, 16। अब ये रख के देखो तो क्या आता है, बोलो क्यू आर बराबर कितना आएगा, रूट अंडर -4 और 0 कितना 16 हो जाएगा। अब प्लस 6 में से गया कितना 5, तो भी तो सेम ही आएगा ना, तो भी सेम आएगा, सेम है। अरे 4,6 पर निकालोगे तो भी उतना ही आया, अब -4,6 पर रख के निकाले तो भी उतना ही है, कोई भी रख के निकाल दो। पी आर नहीं निकाले रे बाबू, क्यू आर ही निकाले दोनों वैल्यू पर, ठीक है ना, सेम आ गया तो निकालने की जरूरत नहीं है। निकालो, अब क्या निकालोगे, एक ही को निकाल के छोड़ देना, क्यू आर हो गया, पी आर निकालो, क्या निकालोगे यहां से, पी आर कौन है, ई वाला तो 5 x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लोगो 4 माइनस 5 कितना होगा, 4 माइनस 5 के होल स्क्वायर अब प्लस क्या होगा 6 माइनस ए ना होगा, है ना होगा। तो पी आर क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 में से 5 गया -1 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, है ना होगा। ऐसा ना करो गलती हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 6 3 कितना, 6 प्लस 3 के होल स्क्वायर तो 9 के होल स्क्वायर, तो पी आर कितना हो जाएगा यहाँ से, रूट अंडर 9 9 81 1 है आंसर, इतना ही ना, ठीक है। अगर तोरा मन है नहीं -4,6 पर निकालेंगे ना, तो निकाल लो इस पर भी, -4,6 पर निकालो क्या होगा, -4 और -5 कितना होगा, -9 के स्क्वायर, रूट अंडर कितना होगा -4 और -5 कितना होगा, -9, -9 के होल स्क्वायर 6 और 3 6 6, अरे गलती कर रहे हैं, 6 और माइनस माइनस प्लस 3 9 के स्क्वायर, तो ज्यादा हो जाएगा रे, ऐसे निकाले पी आर निकाल रहे हैं तो देखो इस पर निकालेंगे 4 -5 तो -1 के होल स्क्वायर ठीक है, 6 प्लस 3 9 के स्क्वायर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 82 आएगा। अब -4,6 पर निकालते हैं एगो, तो क्या निकलेगा -4 और -5 कितना होगा, -9 के स्क्वायर और 6 और माइनस माइनस प्लस 81, सही है ना। तो पी आर बराबर कितना होगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा 81 प्लस 81, चलो लिखो, अरे यहाँ देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो पिछले क्लास में मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 4, याद करो एग्जाम्पल नंबर कितना 4। 10 और 4 दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब डिजिट चेंज होगा, बाकी लव प्रोसेस सबका सेम है। तो जैसे 4 नंबर बनाए थे सिमिलरली 10 नंबर ही बन जाएगा, तो HW में रहेगा 10 नंबर बना के लाना है सबको, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, 10 नंबर तो बनाना ही है। इसके अलावा कल का होमवर्क है एग्जाम्पल का टोटल क्वेश्चन 1 से लेके जहां तक हो, 7.1 का टोटल क्वेश्चन सबको फिर से बना के लाना है, ठीक है ना। तो आज तक बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।